हरे कृष्णा पीपल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है। जिस भी पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, जो आपको लगता है एक मीनिंगफुल पिक्चर है, आप उस पाइल को चूज़ करिए। अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए पाइल को चूज़ करिएगा। एक डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स करिए अपने आप को और तब जाके आप एक पाइल को चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे रीडिंग से बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हैं या किसी भी तरीके से ये आपके लाइफ में एक होप देता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ ऐसे ही इंट्यूटिव रीडिंग लाने के लिए। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए हनुमान दादा सबसे पहले जो ओपनिंग कार्ड, जो ओपनिंग मैसेज दे रहे हैं, जो मेजर मैसेज दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में डिटैचमेंट सीखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं, आपको वो सेटिस्फाई नहीं करता, आपको वो इमोशनली फुलफ़िल नहीं करता, या जो आप जॉब कर रहे हैं, जो भी वर्क आप कर रहे हैं, आप भले उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुआ हो, पर फिर भी एक जो मन की शांति होती है, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं है। कुछ तो है जो आपको हमेशा लगता होगा कि सब होने के बाद भी आपको बहुत अधूरा फील होता होगा। सब चीज़ आपके पास होगा पर फिर भी आप हमेशा कुछ एक ऐसा चीज़ जो आप तलाश करते होंगे, हर हमेशा आपको लगता होगा कि लाइफ में कुछ तो कमी है, और जिस वजह से हनुमान जी आपको आपके लाइफ में डिटैचमेंट क्या होता है वो सिखाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे नीम करोली बाबा का बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन हो रहा है। तो आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा का दर्शन करें या उनके ऊपर मेडिटेट करें, ताकि आप अपने लाइफ में जो आगे का मार्गदर्शन है वो आप हनुमान दादा से मांग रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में एक ऐसा पार्टनर को हो सकता है आप खोज रहे हो, जो आपके दिमाग में एक थॉट हो कि जो कि लंबे रेस का घोड़ा हो, जो मेरे साथ लंबे टाइम तक चल सके, जो मेरे साथ लाइफ के हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ दे सके। आपके माइंड में ऐसा होगा और आप ऐसे लाइफ पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल वन आपके लिए दो मेजर मैसेज, जिसमें से फर्स्ट मेजर मैसेज जो आपके लिए है, वो हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके लिए जो ओपनिंग मैसेज आया था डिटैचमेंट का, वो ऐसे ही नहीं आया था, उसके पीछे बहुत बड़ा वजह है। और ये आपका फर्स्ट मेजर मैसेज इसको क्लियरली कंफर्म कर रहा है कि मतलब कि आप अपने लाइफ में ये डिटैचमेंट तभी सीखेंगे जब आपको बहुत सारे लोगों से बिट्रेयल फेस करना होगा, बहुत सारे लोगों से हर्ट फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करें, अलोन फील करें, लेकिन आप ये जो अलोन फील करेंगे, इससे एक चीज़ तो ये होगा कि आपका कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है। और दूसरा चीज़, हनुमान जी आपको गाइडेंस में ये दे रहे हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि कहीं पे जाकर आपको हर्ट ही मिलेगा, कहीं पे जाकर कोई आपके साथ चीट कर ही रहा है, तो आप प्लीज़ इस वक्त का वेट मत करिए कि जब तक आप फाइनल अपने आप को तोड़ मरोड़ ना लेंगे, तब तक उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे। हनुमान जी आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अगर किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर निकलिए, बिना इस चीज़ का वेट किए कि मेलोड्रामा होगा, कोई रॉक बॉटम होगा तभी हम इससे बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आप बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट करेंगे और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो सकता है। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि किसी और को अलाउ मत करिए कि वो आपको बैक स्टैब करे, किसी और को अलाउ मत करिए कि वो आपको बार बार हर्ट करे, और जिस वजह से हनुमान जी आपके लाइफ में डिटैचमेंट भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रियल मायने में रिलेशन क्या होता है। आप जो भी काम कर रहे हो सकता है कि आपको उस काम में बिल्कुल भी रुचि ना हो, आप उस काम से बाहर निकलें। आपको सिर्फ और सिर्फ लेट गो करना है। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि एक बार अगर जो चीज़ आपके लिए बुरा है, अगर एक बार आप उस चीज़ को छोड़ देते, एक बार जो भी टॉक्सिक है अगर आप उसको लेट गो कर देते, तो आपके लाइफ में एक फोकस्ड, एक आप अपने आप को फोकस करके कोई भी काम को कर पाएंगे और आपका कार्मिक कंप्लीशन होने वाला है बहुत बड़ा। तो ये था आपका फर्स्ट मेजर मैसेज। आइए देखते हैं आपके लिए सेकेंड मेजर मैसेज क्या है। पाइल वन, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो सेकंड मेजर मैसेज है वो ये है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा। आप अपने ऊपर हो सकता है कि हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर चल रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको थका रहा है, अब आपको झकझोर रहा है। इसीलिए हनुमान जी बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप आइसोलेशन में जाइए, आप मेडिटेट करिए। और आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे बार बार यही फील हो रहा है कि आप नीम करोली बाबा का दर्शन करें और वहाँ पर आपकी आँख से आंसू भी निकल रहा है। आप मेडिटेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा
आइसोलेशन, बहुत ही ज़्यादा अलोन, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव एनर्जी आपका आने वाले टाइम में होगा। और आपके लिए हनुमान जी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप अकेले में खुद के साथ टाइम बिताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रू प्लेजर क्या है। आप इतने दिन से जिस चीज़ को ट्रू प्लेजर समझ रहे हैं वो आपके लिए ट्रू प्लेजर नहीं है। और जब आप अकेले में रहेंगे तो आपके लाइफ का जो ट्रू जेम है, जो ट्रू आपके अंदर का जो शांति है, जो कामनेस है, लेकिन उसके साथ साथ में जो आपके अंदर एक पावर है, आप इस सब चीज़ को अपने लाइफ में इन्वोक कर पाएंगे। आपके लिए डेफिनेटली ट्रैवल तो ज़रूर है, आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि एक बिग कर्मा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अगर ये कर्मा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैजिक को एक्टिवेट कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आप अपने लाइफ में नेम और फेम को और सक्सेस को एक्टिवेट कर पाएंगे। आपके लिए हनुमान जी ब्लेसिंग में एक होप को, एक पीस ऑफ माइंड को दे रहे हैं। जिस चीज़ का आप तलाश कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, हनुमान जी अब आपको वही ब्लेसिंग में दे रहे हैं। और हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर हो सके तो आप स्टार के साथ खुद को कनेक्ट करने का कोशिश करिए, क्योंकि स्टार एक मैसेज होता है कि लाइफ में उम्मीद होती है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस भी आंसर को खोज रहे हैं आपको वही आंसर मिल जाए, क्योंकि कभी कभी अगर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे तो आप अपने अंदर देखेंगे ही नहीं, आप अपने अंदर झाँकेंगे ही नहीं। इसीलिए आपको अपने अंदर झांकना है। जो सवाल का जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है। लेकिन हनुमान जी अब आपको एक होप देंगे कि आप दोबारा से अपने आप में एक रिन्यूअल एनर्जी को ला सकें। बस खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या एक ऐसा पार्ट है जो आपके लाइफ का, जो आपको उम्मीद से जोड़ता है, जो आपको होप से जोड़ता है, जो आपके अंदर एक विश्वास देता है कि आप लाइफ में हर कुछ को कर सकते हैं। खुद से सवाल पूछिए और अपने लाइफ में वो लाइट को एंटर करने दीजिए, वो पॉजिटिविटी को एंटर करने दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त खुद को अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बोलना ही पड़े, या हो सकता है कि आप न्यू बिगनिंग को खोज रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो नहीं आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड आता हुआ दिख रहा है। और आपके लाइफ में आने वाले टाइम में जो फाइनल मैसेज दे रहे हैं हनुमान जी, वो यही दे रहे हैं कि मौन को चूज़ करिए। ये सावन में अपने भीतर जो मौन है उसको तलाश करिए, उसको खोजिए, क्योंकि साइलेंस में बहुत सारे आपके सवाल का जवाब छुपा होगा। जिसको आप शब्दों में ढूंढ रहे हैं वो रियलिटी में साइलेंस में छुपा हुआ है, वो साइलेंस ही आपको जवाब देगा। इसीलिए मेडिटेट करिए, मौन को अपनाइए, और इससे आप अपने लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर डिटैच हुए हैं, जो ट्रू प्लेजर को आप अपने लाइफ में खोज रहे हैं, वो ट्रू प्लेजर आपकी लाइफ में आ पाएगा। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। पाइल 2 जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए जानते हैं हनुमान जी आपको लेकर फ्यूचर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए जो ओपनिंग कार्ड है, जो ओपनिंग मैसेज है, वो यही सिनेरियो को डिपिक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हो, आपके मन में बहुत सारा दुविधा हो, आप बहुत सारे चीज़ों को लेकर अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, और ये एनर्जी बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही स्पीडी होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आपके माइंड में एक साथ बहुत सारे थॉट चल रहे, बहुत सारा आइडियाज़ आएगा और तुरंत गायब भी हो जाएगा। और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने लाइफ को लेकर, आपके लिए एक और जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के भक्त हों, और आपका जो सिनेरियो मुझे बार बार यही दिख रहा है कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरे वो जो कुरुक्षेत्र का वार था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, उसमें कैसे महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को सारा गीता का पाठ पढ़ा रहे, वैसे ही आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और आपके मन में जो भी दुविधा है, आपके मन में जो भी थॉट है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप हो सके तो आप भगवद गीता पढ़िए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भगवद गीता में है। फाइल 2 आपके लिए जो 2 मेजर मैसेज लेंगे, उसमें से फर्स्ट मेजर मैसेज ये है कि आपके लाइफ में हनुमान जी बोल रहे हैं कि जो चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको लेट गो करिए, जो रिश्ता अब आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको लेट गो करिए और उससे बाहर निकलिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा निगेटिविटी, आपका खुद का एडिक्शन हो, आपके खुद के निगेटिव थॉट हो, या आपको लगता हो कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में लाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो हनुमान जी के
ब्लेसिंग से आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले हैं। इनिशियली शुरुआत में आपको तकलीफ़ होगा, शुरुआत में आपको हर्ट फील होगा, लेकिन ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे आपको एंड में एक राहत मिलेगा, एक पॉजिटिविटी आपको फील होगा। लेकिन कुछ तो है आपके लिए, जो मेजर फर्स्ट मैसेज है वो यही है कि कुछ तो है जो आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है, चाहे आप चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन कुछ तो है जो एक मेजर एंडिंग आपके लाइफ में होगा और जिस वजह से आप अपने लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको सफरिंग होगा, आपको हर्ट फील होगा, आपको पेन फील भी होगा, लेकिन एट द एंड आपके लिए बस खुद को ये बोलिएगा कि ये एंडिंग, ये लेट गो, ये क्लोज़र आपके लाइफ के लिए ज़रूरी था, आपके लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए ये क्लोज़र ज़रूरी था। पाइल 2 आपके फर्स्ट मेजर मैसेज का सेकेंड मेजर मैसेज आंसर दे रहा है। इतने अच्छे तरीके से टैरो आपके हर एक सिचुएशन को कंफर्म कर रहा है और मैसेज भी दे रहा है। जो आपका ओपनिंग कार्ड आया था, जो एक ओपनिंग कार्ड था जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स था, जो ये बता रहा था कि हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो आपका सेकंड मेजर मैसेज यही बता रहा है, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और जो कि क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपने माइंड को एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अपने थॉट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब आप अपनी फीलिंग को अपने हाथ में ले रहे हैं, अब आप किसी और पर नहीं छोड़ रहे हैं। आप जो भी फील कर रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, खुद ही उस चीज़ का चार्ज ले रहे हैं। पाइल 2 आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत वीक हैं, लेकिन रियलिटी में आपके लिए आंसर यही है कि जब आप अपने लाइफ में भगवद गीता पढ़ेंगे, एक स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील होगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आएगा। बहुत सारे ऐसे चेंज आएंगे आपके लाइफ में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे, जो आपको लगेगा कि ये ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करिए और उस चेंज को अपने लाइफ में ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये चेंज आना ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था लेकिन आप बिल्कुल नम फील कर रहे थे, वही एक टाइम है कि जब आप बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आप अपने माइंड और हार्ट के बीच में अलाइनमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि जो ट्रुथ को आप खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही है। और एक और सबसे बड़ा गाइडेंस जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि अब टाइम ख़त्म हो गया कि आप दूसरे को ब्लेम करें या खुद को ब्लेम करें, दूसरे से नाराज़ हो या खुद से नाराज़ हो, खुद से गिल्ट फील करें। अब एक टाइम है कि आप दूसरों को भी माफ़ करें और ख़ुद को भी माफ़ करें और अब आप अपने लाइफ में पर्सनल फ्रीडम को चेरिश करें। ऊपर उठिए और जो भी चीज़ अब आपको थका रहा है, जो भी चीज़ अब आपको नीचे गिरा रहा है, उस सबको एक क्लोजर दीजिए, उस सबको एक एंडिंग दीजिए। दूसरों को माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अपने लाइफ में एक रीबॉर्न करिए, अपने लाइफ में फिर से फीनिक्स की तरह राइज होइए। अपने लाइफ में फिर से खुद के लिए जो आगे बढ़ना होता है, जो खुद को चेरिश करना होता है, जो एक राइज अप होता है, ऊपर उठना होता है अपने लाइफ में, उस चीज़ को अब आप आते हुए देखेंगे आपकी लाइफ में। आप सब चीज़ को, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। अब आप अपने लाइफ में अपने हार्ट के बीच में बहुत ज़्यादा हीलिंग करेंगे, आप अपने हार्ट चक्र को लेकर बहुत ज़्यादा हील करेंगे और जिस वजह से आपके माइंड और हार्ट के बीच में जो हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता था वो भी ठीक हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को गुरु भी मिलने वाले हैं, अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते थे तो, और आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज मिलेंगे जिस वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए जो क्लोजिंग कार्ड है, जो फाइनल मैसेज है वो ये है कि आप अपने लाइफ में हर चीज़ को नयापन ला सकते हैं। आप अपने लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हैं, यूनिवर्स अब आपको वो सारे रिसोर्स देंगे कि आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में चाहते हैं, रियली में खुद को, मन को शांत करिए और खुद से पूछिए कि आप रियल में क्या चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स आपको वो सारे सपोर्ट करेगा कि अब आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर हम कोई भी चीज़ बहुत शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो वही आपके लिए फाइनल मैसेज है कि आप क्या चाहते हैं, बस खुद से ये पूछिए, अपने माइंड और हार्ट और सोल को अलाइन करिए, क्योंकि जैसे ही ये सब अलाइन होगा आपके पास ये पावर होगा कि जो एज अबव है सो बिलो, आप सब चीज़ को अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। और आपका हो सकता है कि आपका मणिपुरा चक्र भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जिस वजह से आपको बहुत स्ट्रेंथ फील हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो और आपको खुद पे प्राउड फील हो कि आप कर सकते हैं। आपके लिए जो फाइनल एक ब्लेसिंग है वो ये है कि हिप हिप हुर्रे। आप जो भी चाहते थे खुद को बार बार बोलिए हिप हिप हुर्रे, क्योंकि अब आप अपने लाइफ में यही एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।